हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण कक्षा 3 आसपास। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को। पाठ 18, ऐसे भी होते हैं घर। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से किस प्रकार के घर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं। मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है। यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है, कैंप में कई जगहों के बच्चे आए हैं। मैदानों में टेंट लगाकर सबने रहने का इंतजाम किया है। तो देखिए इस पिक्चर के माध्यम से टेंट बनाकर कैसे रहा जाता है और कैसे धूप बारिश से बचा जा सकता है। तो यहाँ सारे बच्चे टेंट लगाकर रुके हुए हैं। आइए पढ़ते हैं आगे के पाठ को। हमने स्कूल को खूब सजाया। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं। कहीं तो सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई गई है। आज कैंप का पहला दिन है। हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए। सब बच्चे जमीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए। सबने अपना अपना परिचय दिया। सबने अपने बारे में बताया कि वो कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए हैं। बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में बताया। सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आई। भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा, मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो देखिए भूपेन के यहाँ असम में किस तरह के घर मकानों को बनाया जाता है, किस तरह बांस बल्ली के सहारे से ऊपर ऊंचाई करके फिर घर को तैयार किया जाता है और यहाँ के घर लकड़ी के बने होते हैं। भूपेन के यहाँ घर बांस के खंभों पर क्यों बनते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर हम अभी अभ्यास कार्य के माध्यम से करेंगे। आगे जानते हैं एक और बच्चे के घर के बारे में। अब आई चमेली की बारी। उसने कहा, मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। तो ये मनाली ने अपने घरों के बारे में बताया कि उनके यहाँ किस प्रकार के घर को बनाया जाता है, किस प्रकार के घरों में पहाड़ी में रहने वाले लोग रहते हैं। आइए अब जानते हैं आगे के बच्चे के बारे में। मिताली और अनुज ने बताया। मिताली और अनुज दिल्ली से आए थे। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हैं? तो आइए जानते हैं मिताली और अनुज कैसे बताते हैं। ये देखिए सारे दिल्ली के मकान। शायद आप घूमने गए होंगे दिल्ली तो देखा होगा कि कितने ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं वहाँ पर। इन मकानों को देखकर पता करो कि क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं। तो ये सब कार्य अभी हम अभ्यास कार्य में करेंगे। पहले दिल्ली के मकानों के बारे में जानते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके बड़े शहरों में गांवों और कस्बों के लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही रहते बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं। उन्हें झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है और कई लोग के पास वह भी नहीं। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। वाकई शहर में घर की
बहुत बड़ी समस्या है। तो शहर में घर तो पाए नहीं जाते हैं, और जो पाए जाते हैं वो सिर्फ अमीर लोग ही उनको खरीद लेते हैं। तो वहाँ जो गरीब लोग होते हैं, काम करने जाते हैं, वो अपना बिस्तर, अपना घर सड़क पर ही बना रखते हैं। अगला बच्चा है काशीराम। काशीराम ने बताया, मैं राजस्थान का एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो ऐसे हैं राजस्थान के सूखे एरिए के गांव, जहां गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी से बचने के लिए वहाँ के घर मिट्टी के बने होते हैं। इसके प्रश्नों को हम अभ्यास कार्य के माध्यम से करेंगे। इसी तरह सभी टोलियों ने अपने घरों के बारे में बारी बारी से परिचय दिया। परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुए। बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। सबने इलायची और बादाम इला हुआ कहवा पिया। बहुत मज़ा आया। शाम को हम सब डल झील घूमने गए। वहां हमने एक हाउस बोट देखी। शिकारे में बैठे कुछ बच्चों ने चंपू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में 4 चिनारी। ये देखिए, हाउस बोट है जो पानी में चलती रहती है और उसमें घर मकान जैसी सारी सुविधाएं होती हैं। इसमें बैठकर हम रहते भी हैं, खाना भी खा सकते हैं और सो भी सकते हैं। तो ये नदी में चलने का काम करती है और यहाँ से वहाँ हमको ले जाती है पानी के माध्यम से। चित्र, ये घर देखिए, कहाँ कौन से घर पाए जाते हैं उनको हम जोड़ी मिलाएंगे अभी अभ्यास कार्य के माध्यम से। यहाँ आप इसको सिर्फ देख लीजिए और समझ लीजिए, करने की कोशिश कीजिए। फिर हम इसके सारे प्रश्नों के उत्तर को अभी अभ्यास कार्य के माध्यम से करते हैं। तो जाना अभी हमने विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में। पहला प्रश्न है, भूपेन के यहाँ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर है, भूपेन असम में रहता है। असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है, जिससे वे जमीन में काफ़ी ऊंचे रहें। अगला प्रश्न है, इन मकानों की छतें कैसी हैं? इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है? उत्तर है, इन मकानों की छतें ढलान वाली होती हैं। इससे छतों पर बारिश का पानी नहीं इकट्ठा होता, नहीं रुकता है। अगला प्रश्न है, इन मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका है? उत्तर है, इन मकानों में अंदर जाने के लिए लोग बांस की सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, रात के समय इन मकानों की सीढ़ियां हटा देते हैं, क्यों? उत्तर है, ताकि कोई जानवर घर में ना घुसे। अगला प्रश्न है, चमेली का घर किस इलाके में है? उत्तर है, चमेली का घर मनाली में है, जो एक पहाड़ी इलाका है। अगला प्रश्न है, चमेली और भूपेन के मकानों की छतों को में क्या समानता है? उत्तर है, दोनों की छतें ढलान होती है। ऐसी छतें अगला प्रश्न है, ऐसी छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती हैं? उत्तर है, ऐसी छत पर बारिश का पानी या बर्फ जमा नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न है, बहुमंजिले मकान के ऊपर कैसे चढ़ते होंगे? उत्तर है, बहुमंजिले मकान के ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाउस बोट दूसरे घरों से अलग है कैसे? उत्तर है, हाउस बोट तैरते रहते हैं, जबकि दूसरे घर एक जगह स्थिर रहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम ऐसे घर में रहना पसंद करोगे? क्यों? उत्तर है, हाँ, मैं ऐसे घरों में रहना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे नाव की सवारी करना और मछलियां पकड़ना अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, चित्र देखकर मिलान करो। तो इग्लू, ये बर्फ का घर है। हाउस बोट पानी में बनाया जाता है। बहुमंजिला मकान जो दिल्ली में बने होते हैं, और ये तंबू है, ये झोपड़ियां हैं। तो ऐसे ये सारे घर हैं।
अगला प्रश्न है, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? उनके नाम पर सही का निशान लगाओ। उत्तर है, हमारा घर लोहा, ईंटें, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, सीमेंट और पत्थर से मिलकर बना है। प्लास्टिक से हम बिजली लगाते हैं और भी चीज़ों का कार्य करती है, इसमें टिक नहीं किया है तो प्लास्टिक को छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, अपने घर के आसपास के मकानों को देखो, वे किन किन चीज़ों से बने हैं? उन चीज़ों की सूची बनाओ। उत्तर है, ईंट, सीमेंट, बालू, ग्लास, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी आदि से हमारे घर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, मकान जिन चीज़ों से बनते हैं उन चीज़ों को के नमूने को इकट्ठा करो। तो यह कार्य आप स्वयं कीजिए। अगला प्रश्न है, कई तरह के घरों के चित्र इकट्ठा करो, उनके चित्र बनाओ, चित्रों को एक सुंदर चार्ट बनाओ और कक्षा में उसे सजाओ। तो ये कार्य आपके कक्षा का है, तो आप इसको कक्षा में लगा सकते हैं, घर से बना सकते हैं। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में जाना। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे ऐसे ही और वीडियो लेकर आएंगे। यहाँ इसको हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।